कितने लोग ऐसे हैं कि जैसे ही जब हम व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया यूज करते हैं तो 3 इडियट्स के आमिर खान हो जाते हैं, और जैसे ही सब्जेक्ट्स या कुछ बुक्स या कुछ पढ़ने की बारी होती है तो गजनी के आमिर खान हो जाते हैं। मोस्टली एवरीवन दैट वे। और कितने लोग ऐसे हैं कि जैसे विद्या उठाते हैं दिमाग में विद्या बालन चलती रहती है, मोस्टली सब लोग। और कितने लोग ऐसे हैं कि विद्या तो उठाते हैं लेकिन दिमाग में विद्या बालन का डायलॉग चलता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरीज के हम लोग पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन याद नहीं होता, राइट? तो आप लोगों को यहाँ पे जिस फोकस करना है, जो भी मैं बोलने वाला है ध्यान से सुनना है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि मेमोरी को कैसे डेवलप करें। आप लोगों को क्या करना है, अपने मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर, कोई सा भी नंबर, जैसे किसी ने कहा 4 5, किसी ने कहा 2 6, somebody said 1 2, किसी ने कहा 0 4। इस तरीके से अपने मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर जो भी बोलेगा पहले अपने हाथ उठाना है, फिर बोलना है। एक एक लोग करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। बस 3 4 8 7 3 8 6 2 4 4 6 8 4 8 इसको चेंज कर दीजिए, कुछ नहीं नंबर दो सर 3 1 3 1 यार मेरा भी एक पर लो 3 1 ठीक है। चलिए ये नंबर जो लिखा हुआ है आप लोग को क्या करना है, सबको याद करने का कोशिश करना है, क्योंकि आप लोगों ने इतना मेहनत किया है तो कुछ तो रिजल्ट बनता है, ठीक है? और आपस में कोई बात नहीं करेगा, पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और मोबाइल अभी बंद कर लीजिए थोड़ा देर के लिए, ओके? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। याद हो गया नंबर? रेडी? 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन? किसी को कुछ? हेलो चेक चेक। चलो ठीक है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ याद हुआ है कि नहीं, ठीक है? मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दिख तो नहीं रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, पूरा फोकस यहाँ पे रखिए। देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दिख नहीं रहा, ओके? और किसी को चेक करना है तो यहाँ पे आके कर सकता है कि दिख रहा है कि नहीं। इधर चलिए, ध्यान से देखें। 5 4 3 4 8 7 3 8 6 2 0 8 4 4 1 6 7 1 0 6 8 9 6 3 9 8 4 1 9 1 1 7 6 0 6 8 wait 6 1 7 6 0 6 8 के बाद एक बीच में छूट रहा है, उसके बाद है 9 5 3 2 4 6 5 7 3 7। एक इससे कौन सा लोग बोलेंगे? एक्चुअली आप लोग भी इतना टैलेंटेड है, 9 1 को आप लोगों ने 3 बार 2 बार बोल दिया। 2 बार है, राइट? यस। 6 8 की बात क्या बोला तो? 9 1 और समझ में आया मेमोरी क्या होता है? चलिए ठीक है, ये तो बहुत आसान था, इसको थोड़ा सा टफ करते हैं। टफ मतलब क्या है? आप लोगों को पूछना है कि इसके बाद क्या है, इसके पहले क्या है, इसके बाद क्या है, इसके पहले क्या है, ताकि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सके। एक आदमी पूछेगा, नहीं एक एक लोग करके, एनीबॉडी कैन। यस, फ्रॉम बैक, पीछे से किसी ने हाथ उठाया, बोलिए। आफ्टर 87 के बाद है 3 8 और उसके पहले है 3 4। नेक्स्ट फर्स्ट 9
98 के बाद है 4-1 और उसके पहले है 6-3। 89 के बाद है 0-6, उसके पहले है 7-1। नेक्स्ट 89 के बाद है 6-3, उसके पहले है 0-6। 60, उसके बाद है 6-8, उसके पहले है 1-7। नेक्स्ट 3-2 के बाद है 4-6 और उसके पहले है 9-5। क्या बोले? 4-6 के बाद है 5-7 और उसके पहले है 3-2। 54 के बाद है 3-4। 6 को किसने कहा? ये देखो, ये कुछ लोगों का एक्स्ट्रा टैलेंट होता है कि चलो मेरे से 2 पेज याद नहीं होता, ये याद कैसे हुआ? आखिर गलती करवाकर ही। नेक्स्ट बोलो। 3-7 के बाद कुछ नहीं, उसके पहले 5-7। क्या? 4-4 के बाद है 1-6, उसके पहले है 0-8। चलो ठीक है, ये तो बहुत आसान था, आप लोग ऐसे चुटकी में कर सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि इसको उल्टा बोले? जस्ट लाइक 7-3, 7-5, 6-4, 2, 3, 5, 9, इस तरह से। कितने लोग रेज योर हैंड? एवरीबॉडी, राइट? सब लोग चाहता है कि उल्टा बोलो। अभी ध्यान से देखिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? 7-3, 7-5, 6-4, 2, 3, 5-9, 1-9, 8-6, 0-6, 7-1, 1-9, 1-4, 8-9, 3-6, 9-8, 6-0, 1-7, 6-1-4, 4-8-0, 2-6-8-3, 7-8-4-3, 4-5। अब समझ में आया मेमोरी क्या होता है? तो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है कि मेमोरी क्या होता है। सो बेसिकली हम लोग को एक इंटरनेशनल मेमोरी 3 बोला जाता है। सो अभी मैं बात करने वाला हूँ कि मेमोरी स्पोर्ट्स होता क्या है। मेमोरी स्पोर्ट्स क्या होता है? ये एक तरह का चैंपियनशिप होता है, नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप। तो चैंपियनशिप में हम लोगों को क्या होता है, 5 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और उसमें 800 डिजिट्स नंबर्स दिए जाते हैं। 5 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, इसमें 500 नेम्स एंड फेसेस दिए जाते हैं। 5 मिनट्स में 800 इमेजेस, 5 मिनट्स में 700 हिस्टोरिकल डेट्स, 5 मिनट्स में 1000 बाइनरी डिजिट। तो इस तरह का ये हम लोगों का चैंपियनशिप होता है और चैंपियनशिप में हम लोगों को ये याद करना पड़ता है। अभी के समय में वर्ल्ड रिकॉर्ड है 5 मिनट में 600 डिजिट नंबर, दैट इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड्रू मुजी ने लास्ट ईयर ये रिकॉर्ड बनाया था। टास्क पता है क्या होता है? कार्ड्स, 52 कार्ड्स जो हम लोग खेलते हैं, अगर मैं आपको ऐसे शफल करके दूं, आगे पीछे ऊपर नीचे करके, उसको याद करने में कितना टाइम लगेगा? नहीं, कुछ तो होगा, किसी का आधा घंटे में, किसी के 1 घंटे में। अभी के समय वर्ल्ड रिकॉर्ड है 15 सेकेंड। आप ऐसे शफल करके दीजिएगा, 15 सेकंड में आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी पूछिए, वो लोग बता देंगे। तो बेसिकली ये होता है मेमोरी एथलीट्स। 5 मिनट में 500 डिजिट नंबर याद रखना, 5 मिनट्स में 100 हिस्टोरिकल डेट्स याद रखना, 5 मिनट्स में 100 लोगों के नेम्स याद रखना। तो ये एक तरह का चैंपियनशिप होता है और इस साल मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप के लिए।
अब एक बात बताओ, मेरे कितने परसेंटेज आए होंगे क्लास 10 और 12 में? एनी आइडिया? 64। वेरी गुड। और कोई? 80। और कोई? मेरे क्लास 10 में आए थे 38% और 12 में बहुत मेहनत करने के बाद आया था 45% और ग्रेजुएशन में और भी मेहनत किया तो वो आ गया 37% में। लेकिन आज के समय में जितने भी 100% आने वाले हैं वो सब मेरे सेमिनार में आते हैं और सीखते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। जितने भी IAS हो, IPS हो, जजेस हो, साइंटिस्ट हो, वो सब मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं और ये सिस्टम को सीख कर जाते हैं कि कैसे हम लोग भी आसानी से याद रख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा परसेंटेज कम है या मेरा एजुकेशन नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में जितने भी एग्जाम है मोस्टली मैंने हर एग्जाम को क्वालिफाई किया है। मेरे जो फ्रेंड इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है, उनका जो कमिश्नर है वो मेरे प्रोग्राम्स में आता है और सिस्टम को सीख कर जाता है। दैट इज द पावर ऑफ मेमोरी। और यकीन मानो, याद रखना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, ये बहुत टफ नहीं है। हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसलिए आप लोग को दिक्कत होते है। मेरे क्लास 3-4 के स्टूडेंट्स सेकेंड दिनों में ये सब डेमो एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर देते हैं। 3 से 4 दिनों में बुक्स को याद रखना, पेज वाइज याद रखना, ये सब कॉमन चीज है। मेरा एक स्टूडेंट है मिर्नल, क्लास 6 में पढ़ता है। उससे आप पूछिएगा 18 का टेबल बोलो, टेबल मतलब पहाड़ा, वो उल्टा बोलता है। उसको 1 to 100 स्क्वायर बोलिएगा, उसको उल्टा बोलता है। और आज के समय में वो क्लास 6 में पढ़ता है और वो 10-12 वालों को पढ़ाता है कि मेमोरी क्या होता है। तो दैट इज द पावर ऑफ मेमोरी। और मेमोरी बहुत आसान है। तो इसमें होता क्या है कि हर किसी के पास फोटोग्राफिक मेमोरी होता है, किसी का शार्प होता है और किसी का धुंधला होता है। जब आप ये सब टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फोटोग्राफिक मेमोरी इतना शार्प हो जाता है कि जब आप पढ़ते हैं चीजों को तो वो आपके दिमाग में छपना स्टार्ट हो जाता है। अभी आप लोग जो पढ़ाई करते हैं या याद करते हैं वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए याद किए और जैसे घर के बाहर निकले सब खत्म। लेकिन ये जो सारे टेक्निक्स होते हैं, इसको जब आप सीखते हैं तो ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब कि अगर ये नंबर आप मुझे 1 हफ्ता बाद, 10 दिन, 20 दिन, 6 महीना, 1 साल बाद भी पूछेंगे तो मैं आसानी से इस नंबर को बता सकता हूं। ये होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि आप उसको चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए जब हम डेमो देते हैं तो आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरीके से बोलते हैं ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया है। जब आप लोग नंबर बोल रहे थे उस समय ही मेरे को याद हो गया था। जैसे उधर से नंबर आया 87, सर यहां लिखते ऑलरेडी मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो जा चुका था। तो इतना फास्ट सर्विस होना चाहिए। अगर आपको सोचना पड़ जाए तो आप आउट ऑफ द मार्केट है, आउट ऑफ द कंपटीशन है। और इसमें इतना फोकस बढ़ जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी फोकस आपका इधर से उधर हुआ सब गलत। तो सोचिए कितना फोकस रखना पड़ता होगा इस नंबर को याद करने के लिए। सब लोग जब आप लोग नंबर बोल रहे हो उस नंबर को मुझे सीक्वेंस में याद करना है। और ऑडियंस में 90% लोग में ऐसे ही होते हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं कि कहां गलत हो। सही होता है सर। तो इसलिए फोकस का बहुत बड़ा रोल होता है। और जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत सारा छोटा मोटा जो प्रॉब्लम्स होता है ना, कि पढ़ने में मन नहीं लगना, बोर हो जाना, जब नींद ना आए तो चलो किताब उठा लेते हैं। होता है ना कुछ लोगों का हॉबी कि
दाब उठा लो, नींद बहुत अच्छा आता है। तो जब आप ये सारे टेक्निक्स को सीखते हैं तो छोटा मोटा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आज के समय में जिंदगी एक जंग है, और ये जंग आप दो ही शक्ति के बल पर लड़ेंगे, वो है शारीरिक शक्ति और दूसरा है मानसिक शक्ति। और जितने ज्यादा आप मानसिक शक्ति से स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे। तो ये सारे जो टेक्निक्स होते हैं ये सब मानसिक शक्ति को बढ़ने में मदद करते हैं। अगर शारीरिक शक्ति के बल पर लोग सक्सेस होते हैं तो जितने जिम खाना है सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो वहीं का होता है। क्यों? क्योंकि शारीरिक शक्ति का एक लिमिटेशन है, लेकिन मानसिक शक्ति अनलिमिटेड है। आज लोग 5 मिनट में 600 डिजिट नंबर याद रख रहे हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता। अगर आप ये बाहर जाकर बोलेंगे कोई यकीन नहीं करेगा। और ये दिन प्रतिदिन हो रहा है कंटिन्यू। जितने भी वर्ल्ड चैंपियन है वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं, कंटिन्यू उससे हम लोगों का बात होता है और वो रेगुलर अपने आप को अपग्रेड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हमको क्या लगता है कि आज हम जो सीख लिए वही काफी है। आज के समय में स्मार्ट लोगों की जरूरत है, शार्प लोगों की जरूरत है, और आप लोगों का नाम भी है स्मार्ट वैल्यू। तो जितना ज्यादा आप अपने दिमाग से स्मार्ट होंगे, शार्प होंगे, उतना ज्यादा आपका पर्सनालिटी ग्रो होगा, उतना ज्यादा आप डेवलप कर पाओगे। एंड आप लोग बहुत लकी हो कि इस एज में आप लोगों को ये सारे ट्रेनिंग सीखने का मौका मिल रहा है। और आज आप लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि सर ये नहीं हो रहा है, सर वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। सोचो जब मैंने ये करियर स्टार्ट किया होगा मुझे कितना दिक्कत हुआ होगा। इसके बारे में एक लोग आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे जो आपको गाइड कर पाए। मोस्टली जितने भी ट्रेनर हैं सब इंटरनेशनल हैं। तो मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा इस करियर में आप लोग सोच सकते हैं। बट वही है ना कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो ये सब खेल कूद है, और इच्छा शक्ति की कमी है तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं एक ही बात पे विश्वास करता हूं और वो ये है कि मेहनत और अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। जब बच्चों का एग्जाम आता है तो बहुत सारे मम्मियों के पास एक बहुत अच्छा टेक्निक्स होता है कि नया पेन खरीदो और बाबा जी के पास पहुंच जाओ, बाबा जी इसमें फूक डाल दीजिए, हमारे बच्चे का एग्जाम है। और बच्चे भी पास हो जाते हैं, क्योंकि आज के समय में देखो बच्चे पैदा नहीं होते हैं, सब बाप पैदा होते हैं। ठीक है, इसलिए उनको कुछ भी दे दो वो ऐसे ही पास होने वाले हैं। और मेरे पास कोई ऐसा तावीज नहीं है कि मैं आपको दे दूं और आपका मेमोरी पावर बढ़ जाए। ऐसा तावीज होता तो मैं भी यहाँ पर लगा लेता 151, 251, 551, 1051 में से करके निकल जाता। क्योंकि ये जो सारी चीजें है ना ये सब साधना का काम है, और साधना हर कोई नहीं कर सकता, किसी भी फील्ड में हो आप। और आप लोग जिस फील्ड में हो, जब लोग सरकार की नौकरी करते हैं कितना प्राउड फील होता है कि यार मैं सरकारी नौकरी करता हूं। आप लोग जिस फील्ड में हो ये तो ईश्वर की नौकरी है, गॉड की नौकरी है। इसमें आप लोगों को कितना प्राउड होना चाहिए। क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हो आप लोगों को भी नहीं पता ये आने वाले समय में आप लोगों के लिए क्या रिजल्ट्स लेकर आएगा। और हम लोग को बस यही होता है कि कोई
ऐसा ट्रिक्स मिल जाए कि झटके में जिंदगी बदल जाए। मेरे फ्रेंड है, वो लास्ट ईयर एशियन चैंपियन हुआ था। आज भी वो कंटिन्यू ये काम करता है और रेगुलर प्रैक्टिस करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है ताकि वो अपने आप को अपग्रेड कर पाए। और हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि आपको इस दुनिया में आपके अलावा कोई राजा नहीं बना सकता। किसी के पास ये पावर नहीं है कि आपको राजा बना दे। खुद ही मरना पड़ेगा, खुद ही उठना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जंग है ना, ये रोज का जंग है। जैसे ही आप सुबह उठेंगे, आज मूड नहीं कर रहा है, आज मन नहीं कर रहा है, और उसी समय आपकी जंग स्टार्ट होती है। उस दिन अगर आपने जीत लिया तो यकीन मानिए आप जीतने वाले हैं। अगर नहीं जीते, एक दिन हारे, एक दिन मूड खराब हुआ, एक दिन काम नहीं किए, आपके दिमाग में एक पैटर्न तैयार हो जाता है और उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जब कोई एक्सपर्ट आएगा तभी वो पैटर्न को ब्रेक कर पाएगा। इसलिए जो छोटी छोटी आपकी मानसिकता है कि यार आज मूड नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, जब मन ना करे उस समय तो जरूर करना है। क्योंकि अच्छी मूवी चल रही हो तो सब लोग एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन जब मन ना करे उस समय भी आप काम करते हैं तो रियल टेस्ट आपका वही है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको जंग नहीं लड़ना पड़ेगा, युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, तो आप गलत फहमी में हैं। इस दुनिया में चाहे ईश्वर हो, चाहे भगवान हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, हर किसी को युद्ध करना पड़ा। और जवानी का मतलब ही है युद्ध। बिना युद्ध के जवानी लेके क्या करोगे यार? वो तो बहुत आसान काम होता है कि कृष्ण की राह पे चलो चलो, मुरली नहीं तो सीटी बजाए चलो, और घर वाले तो राधा मंगाएंगे ही, तब तक गोपियां पटाए चलो। ये सब तो बहुत आसान काम होता है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। आप रास्ते में चल रहे, किसी को देख के प्यार हो गया, होता है ना, आजकल एक सच्चा प्यार का ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए गाने भी बनते हैं। एक बार न किया तो यार क्या, प्यार न किया, प्यार होता 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 कई बार है, राइट? ये कभी गाना आया था, क्या था? तू मान मेरी बात, ऐसा करके कोई सॉन्ग करे। एक दिन मैं देख रहा था, उसमें कितना 220 मिलियन के आसपास व्यू था। आप सोच सकते हो एक सॉन्ग में 220 मिलियन व्यू। कितने साल हमारे देश में ब्रेकअप वाले पड़े हुए हैं। तो ये जो सॉन्ग बनते हैं ये हमारा समाज का आईना है, इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। आधे लोग तो इसी में परेशान है ना, कि एक दिन मेरे दिल को जख्म दे गई, जिंदगी भर जीने की कसम दे गई, और लाखों फूल में से एक फूल चुना हमने जो कांटों से गहरी चुभन दे गई। 90% लोग इसी में परेशान है। और उसके बाद भी एक बहुत अच्छा डायलॉग है, सोनाक्षी सिन्हा का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। और जिससे हमको डरना चाहिए हम उसी को जाके और गले लगाते हैं, क्योंकि आपको गिराने वाले आपके आसपास के जितने प्यार करने वाले लोग हैं सब वही है। इसीलिए हमारे देवी देवता भी जब आते हैं ना ऊपर से, तो सब अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सब कमीने हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में सबसे दोस्ती कर लेते हैं, और फिर इसलिए बहुत सोच समझ के आप किसके साथ रहते हैं ये सिलेक्शन करना है। अब जब लोग आपसे बहुत प्यार से बात करें तो क्या करना है? बेसिकली मतलब तैयार रहना। ये सब साइकोलॉजी है यार, छोटी मोटी साइकोलॉजी है, क्योंकि आपका दुश्मन कोई नहीं है। आपके दिमाग में जो विचार
बाहर चल रहे, जो आप दिन भर सोच रहे उसी से परेशान हो। रियलिटी में 3 से 4 परेशानी आप लोगों की होगी। एक फैमिली इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, या कुछ इधर उधर के चैलेंजेस। 4 से 5 चैलेंजेस होंगे, लेकिन उससे ज्यादा आपके चैलेंजेस है तो फिर वो प्रॉब्लम को आपने खुद ही बनाया है। तो इसलिए अपने दिमाग पे काम करो, थोड़ा दिल में थाम के रखो, इतना दिल कि नहीं चलते चलते जो एक बार देख लिया भाई ले जाओ। क्योंकि मैं बहुत सारी जगह ट्रेनिंग देता हूँ और आई एम ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास, तो मुझे पता है कि किस तरह के चैलेंजेस होते हैं। हम यूपी बिहार के ज्यादातर लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब मरने की बारी आती है, गोली खाने की बारी आती है ना, तो हमारे आपके लोग होते हैं, लेकिन जब पैसा कमाने की बारी होती है तो कोई और होता है। तो ऐसा कब तक चलेगा? ठीक है, चलिए अभी मैं आप लोगों को बेसिकली देख रहा था कि जग रहे हैं कि नहीं। आप लोगों के साथ अभी मैं एक टेक्निक शेयर करने वाला हूं कि कैसे 1 या 2 मिनट के अंदर 20 या 30 वर्ड्स आसानी से याद रख सकते हैं। रेडी है आप लोग? यस। नींद तो नहीं आ रहा है यार? नो सर। क्या बात है यार, आप लोग तो यू ऑल पीपल आर अमेजिंग। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली ये एक आप लोगों का टेस्ट है कि आपका फोटोग्राफिक मेमोरी कितना क्लियर है। 1 मिनट। आप लोगों के साथ एक टेक्निक शेयर करने वाला हूं, ठीक है? कितने लोग अपने मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं? मोस्टली सबको, राइट? चलिए ठीक है, अभी जो आप लोगों के साथ टेक्निक शेयर करने वाला हूँ उसको मैं बताऊंगा। और किसको लगता है कि मेरा मेमोरी तो बहुत खराब है, मैं तो अनाड़ी का अनिल कपूर हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा? एनीबॉडी? ठीक है, चलिए आप लोग को क्या करना है कि सर लिख रहे हैं, आप लोग सीधा होकर बैठिए, एवरीबॉडी सीधा होकर बैठिए, और जो भी कॉपी कलम है उसको साइड में रख दीजिए। अभी ये सब भूल जाओ, कॉपी कलम मोबाइल एक साइड रखो। ठीक है, ओके, एवरीबॉडी क्लोज हो रहा है, सबका आंख बंद करो, आंख बंद करो, बंद करो, मोबाइल बंद करो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। ओके, सबको आंख बंद कीजिए। अब आपस में कोई बात नहीं करेगा, फुल फोकस यहाँ पे रखना है, इससे पता चलेगा कि आपका फोटोग्राफिक मेमोरी कितना शार्प है। ठीक है, 5 गहरी सांस लेना है, पूरा फोकस अपनी सांसों पर लेकर आइए। देखिए कैसे सांस अंदर आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है, पूरा फोकस अपनी सांसों पर लेकर आना है। जब का भी आपका मन विचलित हो, बहुत ज्यादा टेंशन में हो, पूरा फोकस अपनी सांसों पर लेकर आना है कि कैसे सांस अंदर आ रहा है और कैसे सांस बाहर जा रहा है। अब मैं जो बोलने वाला हूं, आप लोग को क्या करना है, मन ही मन पिक्चर देखना है, बस मन ही मन पिक्चर को देखना है। मैं जो बोल रहा हूं उसका अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाना है। हम लोग एक जंगल में जा रहे हैं, जैसे ही जंगल पे गए, वहां पर देखा वहां पर किसी की शादी हो रही है। शादी में हमें खाने के लिए एक आम दिया गया, आम को काटने के लिए एक कैंची दिया गया। जैसे उस कैंची से आम को काटा, उसमें से एक सोने का सिक्का गिरा। मैंने क्या किया, सिक्के को उठाया और अपने गले पे रख लिया, गले में फंस गया और मैं जोर से चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर बहुत दूर से आ रहे थे, तो कैमल ऊंट पर बैठकर आ रहे थे। उनके हाथ में कलरफुल न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर में मनमोहन सिंह का फोटो था। मनमोहन सिंह एरोप्लेन चला रहे थे, उस एरोप्लेन में जितने सारे पैसेंजर्स थे सारे मंकी थे, बंदर थे। उस बंदर के बीच में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, गोल थी। जैसे उस बच्ची ने मंकी को देखा, उसने जोर से चिल्लाया, पुलिस पुलिस। पुलिस पहली बार समय पे आई और उनके हाथ पे गन की जगह एक बड़ा सा टॉर्च था।
जैसे ही पुलिस ने टॉर्च को जलाया, टॉर्च नीचे गिरा और एक जोरदार धमाका हुआ और वो धमाका एक बादल में बदल गया। वो बादल जाकर एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में गिर गया। उस गार्डन में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उस पेड़ में बहुत सारे शाइनिंग डायमंड लटक रहे थे। हमने क्या किया, बैग लिया, डायमंड को उस बैग में रख लिया। फिर सोचा ये तो हकीकत नहीं है, ये तो सपना है। फिर मम्मी आती है, आंख में पानी डालती है, हम उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और साइकिल लेकर बाहर खेलने चल जाते हैं। अभी तक मैंने जो भी बोला आंख नहीं खोलना है, मन ही मन एक बार इसको याद करना है कि क्या क्या स्टोरी में हुआ था। Okay, slowly open your eyes. 1, 2, 3, 4, 5, open your eyes. टेंशन मेरे को है कि आधा लोग सो तो नहीं लगा है कि सर इसी का इंतजार था और आपने आंख बंद करवा के तो 4 चांद लगा दिए, हमने 1-2 नींद भी हो गया। ऐसा तो नहीं ना हुआ? चलो ठीक है। अभी मैंने जो भी बोला देखो सही गलत यहाँ पे कुछ नहीं है। बेसिकली इससे ये पता चलता है कि आपका फोटोग्राफिक मेमोरी कितना शार्प है और आप कितना फोकस कर पा रहे हो। तो सही गलत कुछ नहीं है, यहाँ पे आकर सबको कोशिश करना है। ठीक है, कौन ट्राई करेगा पहले? अरे हम लोग एक जंगल में जाते हैं, वहाँ देखते हैं शादी हो रहा है। शादी में खाने के लिए आम मिलता है, आम को काटने के लिए सीजर्स मिलता है। सीजर्स जब आम काटते हैं तो एक गोल्ड का कॉइन मिलता है, गोल्ड को गले में लेते हैं तो उसके बाद फंस जाता है तो हम लोग चिल्लाते हैं। चिल्लाने के बाद डॉक्टर आता है, डॉक्टर दूर से आता है तो वो कैमल पे बैठकर आता है और उसके पास रंग बिरंगा न्यूज़पेपर था जिसमें मनमोहन सिंह का फोटो था। वो एरोप्लेन पे चला रहा था और एरोप्लेन में देखे कि बहुत सारा पैसेंजर्स था जो कि बंदर था। बंदर के बीच में एक छोटी बच्ची थी जो चिल्ला रही थी पुलिस और पुलिस पहली बार टाइम पे आती है और पुलिस के हाथों में था टॉर्च था। टॉर्च गिरता है, धमाका होता है और बहुत सारा क्लाउड्स बन जाता है। आसमान में देखते हैं पेड़, फिर देखते हैं पेड़ है, पेड़ पे डायमंड्स लटकता है और डायमंड्स को हम लोग लेते हैं, बैग में भरते हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो एक सपना है। मम्मी आती है, आँख में पानी डालती है, हम लोग उठते हैं, खाते हैं और साइकिल लेके बाहर चले जाते हैं। और कोई एनीबॉडी? बहुत बढ़िया।